उसे हर खुशी दी हमने अपनों की तरह, सजा के आंखों में रख लिया किसी हंसी सपनों की तरह। उसे हर खुशी दी हमने अपनों की तरह, सजा के आंखों में रख लिया किसी हंसी सपनों की तरह। और मेरी मैयत पर रो रहा था सारा जमाना, और मेरी मैयत पर रो रहा था सारा जमाना। वो खुशियां मना रहा था दुश्मनों की तरह, दुश्मनों की तरह। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। लखनऊ में इंदिरा कॉलोनी सेक्टर 20 की ये घटना है। उस कॉलोनी में एक आईएएस रहा करते थे देवेंद्र नाथ, जो आज रिटायर्ड हैं। उनकी ये घटना है, एक आईएएस ऑफिसर की घर की घटना है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल देवेंद्र नाथ रिटायर हो गए हैं और उनका एक ड्राइवर और वो सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं, किसी काम से बाहर जाते हैं। सुबह 7 बजे उनकी धर्मपत्नी घर पे ही थी और ये ड्राइवर के साथ बाहर निकल जाते हैं। जब वो 9 साढ़े 9 बजे तक जब वापस घर की तरफ आते हैं, तो आवाज लगाते हैं। जब घर में एंटर होते हैं, दरवाजा खुला ही था, और घर में एंटर करते हैं और आवाज लगाते हैं अपनी पत्नी को। वो अपनी पत्नी को आवाज देते हैं, मोहिनी मोहिनी बोलते हैं, लेकिन मोहिनी कुछ आवाज नहीं देती है उधर से, अंदर से। अंदर चले जाते हैं, जाते जाते उनको बेडरूम में औंधे मुंह गिरी हुई उनकी पत्नी मिलती है, मोहिनी। और जब उसको हटा करके पलट करके देखते हैं, तो वहां ब्लड के निशान काफी पड़े हुए, शरीर से खून बह रहा था। उसको चाकुओं से मारा गया था और उसके गले में एक दुपट्टा लपेटा गया था, उसको गर्दन दबाई गई थी ताकि वो एकदम क्लियर ही मर जाए और इस बात का पता ना चले कि कौन उसको मारा है। अपने जाने में इन जो भी हत्यारे थे, उन लोगों ने उसकी हत्या करके चले गए थे। अब अब देवेंद्र नाथ हक्का बक्का रह जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है, इसलिए कि इस दुनिया में वो बहुत बड़े बड़े अधिकारी कमिश्नर रहे हैं। वो प्रयागराज के कमिश्नर भी रहे हैं, इसलिए उनका काफी पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छी खासी जान पहचान है। पुलिस को फोन करते हैं, बुलाते हैं, और कुछ ही देर के बाद उनका जो ड्राइवर था रवि रवि भी अंदर आ जाता है और उनका सहयोग करता है। पुलिस को बुलाने के बाद इनको संभालता है, और चारों तरफ देखने के बाद पता चलता है कि लूटपाट जो भी अलमारी से गहने वहने थे, वो सब निकाल लिए गए थे। लेकिन उनकी पत्नी के शरीर में जो भी जेवर थे, कई लाखों के जेवर थे जो पहनी हुई थी, उनको नहीं उतारा गया था। उन चोरों ने उनको नहीं उतारा था, जो मोहिनी ने अपने तन पे गहने पहने हुए थे। पुलिस आती है, सारा कुछ देखने समझने के बाद फिर देवेंद्र नाथ से पूछताछ करती है कि आखिर में आपके परिवार में और कौन है, कौन कैसे क्या है, वो किस तरह से ये घटना हुई है, कुछ आपको किसी पे शक है। देवेंद्र नाथ बताते हैं कि 2004 में मेरी पहली पत्नी बीना, जिसकी मौत हो गई थी, उसके 2 बच्चे हैं, प्रांजल और प्रतीक। वो अलग रहते हैं। मैं जब ये मोहिनी से शादी किया 2004 में, 2004 के बाद 5-6 में मैंने जब शादी किया, तो इस बात से उन दोनों बच्चों को ऐतराज था। वो लोग नहीं चाह रहे थे कि मैं दूसरी शादी करूं, लेकिन मैं अपने अकेलापन की वजह से मैंने मोहिनी से शादी कर लिया। ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, और अच्छा लगा हमको कि हम एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता रहे थे। ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस उस प्रतीक और प्रांजल को भी बुलाती है पूछताछ के लिए, और उनसे पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि शायद इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है।
पुलिस बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर में कैसे क्या किया जाए। अंत में आने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है। करीब वहाँ आस-पास में लगे हुए 70-80 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। उसमें इन लोगों को एक क्लू मिलता है कि एक नीले रंग की स्कूटी से 2 आदमी इस घर की तरफ से निकल कर के उसी समय पर, जिस समय देवेंद्र नाथ घर से बाहर निकल गए थे, उसके आधे घंटे बाद करीब ये स्कूटी एंटर होती है और बाहर होती है। लेकिन उस स्कूटी का जो नंबर था, वो मुड़ा हुआ था, आगे से भी और पीछे से भी। सिर्फ एक अंक दिखाई दे रहा था। इससे पुलिस को ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये स्कूटी का नंबर क्या है और कैसे, मतलब किस नंबर की है, इसको पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस अब इस स्कूटी के आधार पर जब चेक करने लगती है, तो वो स्कूटी को फिर दूसरे सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है। उसमें जो पीछे बैठा हुआ लड़का था, दोनों ने हेलमेट लगाए हुए थे, दोनों का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन पीछे वाला जो था, कुछ दूरी पे जाने के बाद उसने अपने सर से हेलमेट हटाता है। पुलिस उसको पहचान जाती है, लेकिन बिना नाम पते का उसको कैसे ढूंढा जाए, वो कहाँ है। इसलिए पुलिस अब जो स्कूटी बनाने वाली कंपनी है, उससे संपर्क करता है और कहता है कि इस टाइप की स्कूटी जो नीले कलर की मिली है, उस नीले कलर की स्कूटी किसको किसको अलॉट हुए हैं, उसका हमको डिटेल चाहिए। इसमें 100 कुछ स्कूटियों का वो होता है जो नीले रंग की स्कूटी बिकी थी, जो कि प्रयागराज के अंतर्गत। उसमें ढूंढते तलाशते पुलिस को एक सुराग मिलता है। उस सुराग के माध्यम से पुलिस जब वहां पहुंचती है, तो वहां एक अजीत नाम का व्यक्ति मिलता है। अजीत नाम का व्यक्ति वही था जो स्कूटी से हेलमेट हटाया था और उसको पुलिस ने पहचान लिया था। लेकिन उसे देख करके पुलिस हैरान हो जाती है और उसको जब पकड़ती है, तो वो सारा भेद बताता है। वो बताता है कि दरअसल देवेंद्र नाथ के जो ड्राइवर हैं अखिलेश, अखिलेश को जो उनकी पत्नी थी मोहिनी बहुत मानती थी और हर तरह से बहुत हेल्प किया करती थी। तो एक परिवार की तरह वो उसके घर में आता जाता रहता था। उसे इस बात का पता चल गया था कि मोहिनी के पास बहुत सारे गहने हैं और ये गहने अगर मिल जाएंगे तो हम लोग करोड़पति हो जाएंगे, यानी हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। और अखिलेश ने एक दिन अजीत को ये प्लान बताया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि एक दिन इनके घर में डाका डालते हैं, चोरी करते हैं और करोड़पति हो जाते हैं। तो अखिलेश को पूरा आइडिया प्लानिंग सेट करता है और अखिलेश ही उनका ड्राइवर था देवेंद्र नाथ का। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई 25 मई को 25 मई को देवेंद्र जो है जब बाहर निकले जाने के लिए, तो अखिलेश जो है अपने भाई को भेज दिया, रवि को। रवि उसका भाई था। उसने कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ऐसा करो कि तुम आज जाओ और साहब को छोड़ आओ। तो अखिलेश का भाई रवि जो है गाड़ी लेकर के बाहर निकला। इधर अखिलेश अपने दोस्त के साथ, अजीत के साथ तैयार था इनके घर में चोरी करने के लिए। वो अपने साथी के साथ स्कूटी से गया और उनके घर में जाने के बाद मोहिनी मैडम को आवाज दिया। मोहिनी मैडम आई, उनका पैर छूने के बहाने पैर छूने की कोशिश किया और दूसरा उसने पीछे से वार कर दिया और उसके वार करके उनको गिरा दिया। और गिराने के बाद उन लोगों ने घर में लूटपाट की, जो भी उनको मिले वो सारा कुछ चुराने के बाद वहां से निकल गया। लेकिन पुलिस ने जब उससे पूछा अखिलेश से कि तुम अगर गहने चोरी करने के लिए गए थे, तो मोहिनी मैडम के गले में मंगलसूत्र था, उनके कान में, नाक में, मतलब बहुत सारे, गले में बहुत सारे गहने थे, तुमने इन सब गहनों को क्यों नहीं चुराया, क्यों नहीं लिया? तो अखिलेश बताया कि जितने गहने हमने अलमारी से और इधर उधर से चुरा लिए थे, वो हमको लगा कि बहुत है, कई करोड़ रुपए का हम लोगों ने
ये माल इकट्ठा कर लिया है, अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग जल्दीबाजी में उसको छोड़कर निकल गए। पुलिस ने अखिलेश को, अजीत को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भाई रवि इस बात से अनभिज्ञ था, इसलिए पुलिस को उससे पूछताछ करने के बाद उसको छोड़ दिया है। इन सब दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, ये घटना जो हुई है, लोग अपने घर में नौकर चाकर ड्राइवर को रखते हैं और इतना दुलार प्यार देते हैं, उनकी ज़रूरत पे कभी मदद भी करते हैं, और उस ड्राइवर की नीयत खराब हो गई और उसने इनके साथ एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दे दिया अपने निजी स्वार्थ में। शायद वो मैडम इसको इतना नहीं मानती, इतना कुछ अपने कमरे में या अपने आस-पास में उसको नहीं मंडराती रखती, तो शायद उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि मैडम के पास इतने गहने हैं। लेकिन मैडम के कोई बाल-बच्चे न होने की वजह से मैडम ने अखिलेश को बहुत मानती थी, और शायद उसके घर का सारा राज वो जान गया था। इसलिए उसने उनके साथ घात कर दिया। दोस्तों, इस घटना को आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें। किसी भी इंसान पर हम उसकी मदद कर सकते हैं, हम उसका ख्याल रख सकते हैं, लेकिन आँख बंद के भरोसा नहीं कर सकते। आज के समय में इस तरह की घटनाएँ आम हो गई हैं, किसी का मर्डर, किसी का खून, किसी की चोरी। तो आप सावधान रहें, अपने किसी भी लोगों पे भरोसा ना करें, सतर्क रहें, सत्यमेव जयते।